तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 हिंदी का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके परीक्षा 2025 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न हमारा बोलता है, और हाँ आपको लास्ट में कमेंट करना है आपका कितना सही हुआ है। सारा प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। पहला प्रश्न हमारा बोलता है कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। ए ऑप्शन है सूरदास, बी ऑप्शन है तुलसीदास, सी ऑप्शन है नाभादास, डी ऑप्शन है जयसी। बहुत बारी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन है, तो सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। वही आपसे परीक्षा में पूछ देता कि राम भक्ति शाखा के कवि कौन है, तो अब तुलसीदास ऑप्शन हमारा सही होता। तो आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरोज स्मृति किसकी रचना है? ए ऑप्शन है पन की, बी ऑप्शन है निराला की, सी ऑप्शन है महादेवी वर्मा की और डी ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान की। तो जल्दी बताइए सरोज स्मृति किसकी रचना है? तो सरोज स्मृति आपको याद कर लेना है निराला जी की रचना है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार कौन है? ए ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, बी ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल और डी ऑप्शन है जगदीश चंद्र माथुर। तो जल्दी बताइए अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार कौन है? तो अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है? ए ऑप्शन है उपन्यास, बी ऑप्शन है कहानी, सी ऑप्शन है निबंध, डी ऑप्शन है नाटक। तो जल्दी से बताइए ये जो बातचीत चैप्टर है वो क्या है? वो क्या है भाई? तो वो है निबंध। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? ए ऑप्शन है उसने कहा था, बी ऑप्शन है जूठन, सी ऑप्शन है बातचीत, डी ऑप्शन है रोज। तो जल्दी से बताइए ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना आपको याद रख लेना है जूठन है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, प्रेमचंद्र किस काल के रचनाकार हैं? ए ऑप्शन है आदिकाल, बी ऑप्शन है भक्ति काल, सी ऑप्शन है रीतिकाल, डी ऑप्शन है आधुनिक काल। तो जल्दी बताइए प्रेमचंद्र किस काल के रचनाकार हैं? तो आपको याद कर लेना है प्रेमचंद्र भक्ति काल के रचनाकार हैं। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ओ मेरे सपने क्या है? ए ऑप्शन है उपन्यास, बी ऑप्शन है कहानी, सी ऑप्शन है खंड काव्य और डी ऑप्शन है नाटक। तो जल्दी बताइए ओ मेरे सपने क्या है? तो ओ मेरे सपने आपको याद कर लेना है कहानी है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भाई वीवीआई कैटेगरी वाला क्वेश्चन है कि चौरा चौरी कांड कब हुआ था? ए ऑप्शन है 1921 में, बी ऑप्शन है 1922 में और हमारा सी ऑप्शन है 1923 में, डी ऑप्शन है 1920 में। तो जल्दी बताइए चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तो चौरा चौरी कांड आपको याद कर लेना है 1922 में हुआ था। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मालती किस कहानी की पात्र है? ऑप्शन है उस सिपाही की माँ, बी ऑप्शन है रोज, सी ऑप्शन है तिरछ, डी ऑप्शन है उसने कहा था। तो जल्दी बताइए मालती किस कहानी की पात्र है? तो आपको याद कर लेना है मालती रोज कहानी की पात्र है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था? ए ऑप्शन है जय सिंह, बी ऑप्शन है रवि सिंह, सी ऑप्शन है राणा सिंह, डी ऑप्शन है फूल सिंह। तो जल्दी से बताइए रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था? तो आपको याद कर लेना है रामधारी सिंह दिनकर के पिताजी का नाम रवि सिंह था। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ये प्रश्न आपके एग्जाम 2024 में आ चुका है।
तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। ए ऑप्शन है आत्मानंद जी, बी ऑप्शन है शिवानंद जी, सी ऑप्शन है सदानंद जी और डी ऑप्शन है सदानंद गुप्त जी। तो जल्दी बताइए दोस्त, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। तो फ्री प्रेस के मालिक आपको याद कर लेना है, सदानंद जी थे। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानी लिखी। ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4। तो जल्दी बताइए गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानी लिखी। तो आपको याद कर लेना है, गुलेरी जी ने टोटल 3 कहानियां लिखी, जिसमें से एक उसने कहा था और दूसरा बुद्धू का कांटा और तीसरा सुखमय जीवन। ये आपको याद कर लेना है, ये इनकी 3 महत्वपूर्ण कहानियां थी। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। ए ऑप्शन है कृष्ण वल्लभ सहाय, सी ऑप्शन है अब्दुल गफूर और सी ऑप्शन है अनुग्रह नारायण सिंह और डी ऑप्शन है महामाया प्रसाद। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। तो आपको याद कर लेना है, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर जी थे। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, गांधी जी चंपारण में कब आए। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है और इस वर्ष भी पूछेगा कि गांधी जी चंपारण में कब आए थे। ए ऑप्शन है अप्रैल 1918 में, बी ऑप्शन है अप्रैल 1920 में, सी ऑप्शन है जून 1917 में, डी ऑप्शन है अप्रैल 1917 में। तो जल्दी से बताइए गांधी जी चंपारण कब आए। तो आपको याद कर लेना है, गांधी जी चंपारण अप्रैल 1917 में आए। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है। ए ऑप्शन है रोज, बी ऑप्शन है सिपाही की मां, सी ऑप्शन है जूठन, डी ऑप्शन है शिक्षा। तो जल्दी बताइए मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक क्या है। तो आपको याद कर लेना है, मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक सिपाही की मां है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, प्रगति और समाज के लेखक हैं। ए ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, बी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण और सी ऑप्शन है नामवर सिंह, डी ऑप्शन है उदय प्रकाश। तो जल्दी से बताइए प्रगति और समाज के लेखक कौन है। तो आपको याद कर लेना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रगति और समाज के लेखक नामवर सिंह जी हैं। तो हमारा जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, स्कूल के हेड मास्टर का क्या नाम था। ए ऑप्शन है बलीराम, सी ऑप्शन है कलीराम, सी ऑप्शन है दीनूराम, डी ऑप्शन है धनीराम। ये प्रश्न जूठन पाठ में से लिया गया है, जिसमें स्कूल के हेड मास्टर का नाम कलीराम था। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है भाई, शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की। ए ऑप्शन है 1975 में और बी ऑप्शन है 1978 ईस्वी में और सी ऑप्शन है 1960 ईस्वी में और डी ऑप्शन है 1976 ईस्वी में। तो जल्दी बताइए शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की। तो आपको याद कर लेना है, शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा 1978 ईस्वी में की। बहुत बार पूछा जा चुका है और इस वर्ष भी पूछेगा भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1978 में सोवियत रूस की यात्रा शमशेर बहादुर सिंह ने की। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, नाभा दास किसके समकालीन थे। ए ऑप्शन है तुलसीदास के, बी ऑप्शन है विनोद कुमार शुक्ल के, सी ऑप्शन है गजानन माधव मुक्तिबोध के, डी ऑप्शन है भूषण के। तो जल्दी से बताइए नाभा दास किसके समकालीन थे। तो नाभा दास तुलसीदास के समकालीन थे। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है। ए ऑप्शन ऐतिहासिक पत्र, बी ऑप्शन है स्मरण और सी ऑप्शन है कहानी, डी ऑप्शन है कविता। तो जल्दी बताइए एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है। तो आपको याद कर लेना है, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ एक ऐतिहासिक पत्र है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसी के साथ आज के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन होता है समाप्त। मिलते हैं आपसे कल एक नए ऑब्जेक्टिव वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे चैनल सीधा क्लास को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दे जी। धन्यवाद।